हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी किस बारे में है, क्या होता है। फिर इस पूरी सीरीज़ में हम आगे के टॉपिक, क्वेश्चन आंसर्स वो कवर करेंगे जो इसके अंदर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है ना। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स। मतलब इसमें क्या होता है, लाइव ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, और एंजाइम्स, कई सारी चीज़ों में एंजाइम यूज़ होते हैं। और वो किससे लिए जाते हैं? ऑर्गेनिज्म से ही लिए जाते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। हम फाइनली क्या कर सकें, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि ह्यूमंस के लिए ही फ़ायदेमंद हों। बहुत सारी जिसे कहते हैं ना, मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं, रिसर्च चल रही है जिसमें यूज़ हो रहा है, यानी ऑर्गेनिजम्स का ही उन्हीं से चीज़ें ली जा रही हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें बनाई जा रही हैं। इन दिस सेंस making curd, bread or wine, which are all microbe mediated processes, could also be thought as a form of biotechnology। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, यानी कि दही बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, ये जितने भी माइक्रोब मेडिएटेड मतलब जिनका फोकस माइक्रोब पे है, लाइक माइक्रोब से बनता है ना। देखो कर्ड जो होता है वो आपका माइक्रोब से बनता है, ब्रेड आपका माइक्रोब से बनता है, सैक्रोमाइसिस सर्विस या ईस्ट से भी बनाते हैं, वाइन भी ऐसे ही बनता है। और जैसे आपका दही ये तो है ही, लैक्टोबैसिलस से बनता है, दूध से, मतलब जो आपका ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उससे बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें माइक्रोब्स यूज़ हुए, हमने टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी, और फिर हमने क्या किया, इसको एक बोल दिया कि एक फॉर्म हो गई बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है। However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a large scale। इसने क्या बोला, लेकिन ये जो यूज़ होते हैं रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं इस प्रोसेसेस की, जिसमें क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आप फॉर एग्जांपल आप समझिए, जीएमओ इसको बोलते हैं, टर्म यूज़ होती है जीएमओ। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन इतना काम का नहीं है, बट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए इसको पढ़ाया जा रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके जीन्स में या जिनके अंदर ओवरऑल चेंज कर दिया गया है ताकि वो अब उस पर एक्सपेरिमेंट हो सके। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे जिसमें एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं, हम उनके थ्रू नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं। Further, many other processes, techniques are also included under biotechnology। यानी बहुत सारे processes और techniques included है किसके अंदर, biotechnology के अंदर। ठीक है। For example, in vitro fertilization leading to a test tube baby। आप सबने पढ़ा भी है, सुना भी है about test tube baby। जो in vitro fertilization में हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, बाहर निकाल के सब कुछ रख कर आ जाता है, यानी एग लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है, उन दोनों को मेट करा के थोड़े टाइम बाहर रखा जाता है। फिर जब वो फुली ग्रोन हो जाता है फिर उसको यूट्रस में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कई बार बाहर सैरोगेट मदर में डालते हैं। तो अलग अलग मेथड होते हैं, वो 4th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, जीन सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट। एक एग्जाम्पल दे रखा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हो गया यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर एक जीन को सिंथेसाइज करना, बनाना, प्रोड्यूस करना, असेंबल करना, उसको यूज करना, या फिर एक डीएनए और वैक्सीन को बनाना। और दूसरी चीज, एक डिफेक्टिव जीन, बॉडी में एक डिफेक्टिव जीन है उसको ठीक करना। ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब आप देखो कोरोना का वैक्सीन बन रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है वो बिना बायोटेक्नोलॉजी के पॉसिबल है? कितने सारे साइंटिस्ट लैब में दिन रात लगे हुए हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। किस लिए? ताकि फाइनली वो वैक्सीन मिल जाए जिससे जो ये पैंडेमिक फैली हुई है ये सॉल्व हो पाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे बैठे बैठे पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसे कर देंगे, प्रॉपर बायोटेक्नोलॉजी का इसके अंदर रोल है जिसकी वजह से ये काम हो पा रहा है। The European Federation of Biotechnology (EFB) has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। तो EFB ने एक ऐसी डेफिनेशन दे दी बायोटेक्नोलॉजी की जिसमें ट्रेडिशनल व्यू, नॉर्मल व्यू जो चलता आ रहा है, प्लस मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब उसने क्या डेफिनेशन दी है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स का मिलना, इंटीग्रेट होना, एक साथ काम करना,
सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब कि और दूसरी चीज़ों को यूज़ करना, यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, जो भी चीज़ें हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, इन सबको यूज़ करना ताकि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल पाए। तो देखो ये जो पार्ट होता है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एनी चैप्टर। तो आपको अगर ये पैराग्राफ आपने ढंग से समझा तो आपको क्या चीज़ क्लियर हुई होगी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है, बायोटेक्नोलॉजी ये होता है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो भी इसी पार्ट में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम नेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे। अमंग मैनी द टू कोर टेक्निक दैट एनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दो कोर टेक्निक हैं जिसने बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया। ठीक है, आजकल की जो बायोटेक्नोलॉजी है, पहली चीज हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो डीएनए या आरएनए, जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम जीन्स की बात कर रहे हैं, नए जीन्स को इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें छेड़छाड़ करे बिना नई चीज़ बनाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही तो करते हो, आप इन चीज़ों को चेंज करते हो, इनके साथ छेड़छाड़ करते हो, तब कोई नई चीज़ बनती है। तो ऑल्टर मतलब क्या होता है? चेंज करना। तो हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल कौन से हुए? डीएनए, आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल हुए। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स, क्या करा जाता है? समझ लो ये डीएनए है, एक जगह से लिया, ये एक होस्ट है, होस्ट सेल के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, और उसकी वजह से क्या होता है, पहले होस्ट ऐसा दिखता था बट अब वो होस्ट ऐसा हो गया क्योंकि उसके अंदर एक नया डीएनए इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग का, कि हमने जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, उसको पूरा ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। देन कम्स बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। देखो, जब भी हमें कोई माइक्रोब ग्रो करना है, अच्छे से ग्रो करना है, कोई वैक्सीन बनाना है, स्टेराइल मतलब साफ सुथरा। हम एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर दूध में थोड़ा सा जामुन गिर गया तो क्या होगा? दूध में थोड़ा सा जामुन गिरने के बाद वो दूध कुछ टाइम बाद फट जाएगा या दही जम जाएगी। ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान रखा पर इतना सा रह गया, तो ज़रूरी है कि वो दूध आप पी पाओगे? उसमें क्या होगा, वो चेंज कर लेगा, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि स्टेराइल, साफ सुथरा, यानी कि माइक्रोबियल कोई भी कंटामिनेशन, गंदगी, कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, ऐसा हम एम्बियंस आसपास तैयार करें केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो मैं डिज़ायर्ड माइक्रोब चाहती हूँ वही ग्रो करे, कोई अननेसेसरी का माइक्रोब आके ग्रो ना कर जाए। तो स्टेराइल फ्री मतलब, स्टेराइल मतलब बहुत ही साफ सुथरा और कंटामिनेटेड ना हो किसी भी माइक्रोब से, वो ऐसा मीडियम प्रोवाइडेड हो ताकि डिजायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ हो। अब क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज में ये बनाए जाते हैं ताकि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कई सारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन से हो गए? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जब हमें बुखार होता है, फीवर होता है, तो हम कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ये हमारे बैक्टीरियल जो भी प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, वैक्सीन्स बनाने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए वी नीड अ स्टेराइल इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ समझ में आई। दो चीज़ें हमने पढ़ी, दैट इज़ फर्स्ट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम डीएनए या आरएनए को निकाल के किसी और में कॉर्पोरेट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। दूसरा हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। नाउ अब ये ना आपका पूरा का पूरा नया पार्ट शुरू हो रहा है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये वाला फर्स्ट पार्ट में हमें इतना ही पढ़ना था। फिर अब हम लोग कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, मतलब देखो आप कोई चीज़ पढ़ने वाले हो, एकदम नई चीज़ कि आप डीएनए और ये सब पढ़ने वाले हो या आप बायोटेक्नोलॉजी को समझने वाले हो, तो पहले जो बेसिक चीज़ें होती है ना उसको आप समझोगे। बट फिलहाल के लिए इस पार्ट के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और हमने देखा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग डिटेल में अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।
दिस इज़ फर्स्ट पार्ट हमारे बायोटेक्नोलॉजी सीरीज़ का। और वीडियोस देखने के लिए 11th एंड 12th की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज हर जो सब्जेक्ट मेन है, यूनिट्स हैं, उनकी अलग प्लेलिस्ट है। आप जाके डायरेक्टली चैनल पे देखिए, आपको प्लेलिस्ट वो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।